से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह करीब 9:20 पर भारत की पहली और आखिरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से निकलकर एक टीवी इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस जा रही थी। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे, जिनमें से एक उनके चहीते थे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम भी थी। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, एक आदमी ने इंदिरा गांधी पर अपनी बंदूक तान दी और बस बोलने लगा कि जो कुछ तूने हमारे साथ किया है उसके लिए तुझे मौत ही मिलनी चाहिए। और ये बोलते ही उसने अपनी गन इंदिरा गांधी पर चला दी। इंदिरा गांधी की वहीं मौत हो गई और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे दंगे हुए जिसमें हजारों लाखों ने अपनी जान खोई। लेकिन क्यों और किसने मारा इंदिरा गांधी को? इसकी शुरुआत होती है 1970s में। बताया जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में फसलें बढ़ने लगीं। दरअसल फसलों के साथ पेस्टिसाइड्स या कीड़े मारने की दवाइयों के दाम भी आसमान छूने लगे। इसकी वजह से किसान और ज्यादा गरीब और ठेकेदार दुकानदार और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। पंजाब में लाखों लोग अपनी जान दे चुके थे। कई लोग अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसमें कई स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके जान से मार दिया गया। उधर पंजाब में सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड हो रही थी, खालिस्तान की डिमांड। इमरजेंसी के बाद पंजाब में बहुत से लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर्स ने इस बढ़ती टेंशन का फायदा उठाना शुरू कर दिया और ऐसा ही एक लीडर था जरनैल सिंह भिंद्रावाला। जरनैल दरअसल आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें किसानों और बाकी सिखों के हित में बहुत सी मांगे थीं। देखते ही देखते वो एक मसीहा बन गए और पंजाब में दो सरकारें बन गई थीं। एक थी कांग्रेस की सरकार, जिसके डिसीजन इंदिरा गांधी और उनके मिनिस्टर्स लेते थे, और दूसरी ओर जरनैल सिंह की अपनी सरकार, जिसके जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर जरनैल खुद थे। जहां एक ओर जरनैल को कुछ लोग मसीहा मान रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार जरनैल को टेररिस्ट घोषित कर चुकी थी। 1984 में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि जरनैल अपने 200 आर्म्ड मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल में डेरा डालकर बैठा था। बहुत बार पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर हर बार वो लोग नाकाम हुए। इंदिरा गांधी को पंजाब में अपनी कुर्सी फिसलती हुई दिख रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी खुद को पावर में रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसी घबराहट में आकर इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक डिसीजन लिया। 1 जून 1984 हजारों की तादाद में देश भर से कई सिख, हिंदू और बाकी कई धर्मों के लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा करने आए थे। 3 जून को गुरु पूरब होने की वजह से गुरुद्वारे में करीब 10,000 आम लोग रहने आए हुए थे। अरदास का समय हुआ और अंदर के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे पास की धरती हिल रही हो। 10,000 सैनिक दौड़ते हुए अब सभी लोगों को घेर चुके थे और गोल्डन टेम्पल के अंदर कर्फ्यू लग चुका था, जिसका मतलब था कि अब ना ही कोई गुरुद्वारे के अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। इंदिरा गांधी ने मिलिट्री फोर्सेस को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह को पकड़ने के लिए भेज दिया था। जब मिलिट्री ने अटैक किया तो जरनैल सिंह के मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड लॉन्चर्स और बहुत से चाइनीज हथियार से उनका जवाब दिया, और फिर इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे हेवी वेपन्स यूज करके उन पर अटैक किया। दोनों तरफ इस गोला बारूद में सब ये भूल गए थे कि वहां कितने रागी, ग्रंथी और न जाने कितने मासूम लोग थे जो बस अपनी अरदास करने आए थे। 1 जून को शुरू हुई ये लड़ाई 6 जून को जाकर थोड़ी कम हुई, जब इंडियन आर्मी ने जरनैल को मारकर गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। 10 जून को जाकर आखिरकार ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म हुई, जब कुछ मिलिटेंट्स भाग गए और बाकी मारे गए।
इस लड़ाई में सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल और उनका सबसे पुराना अकल तख्त भी टूट गया। वहां सालों पहले बनी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जहां 20,000 से ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट्स और गुरु ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखे स्वरूप भी अब बस राख बन चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 700 जवान, 200 मिलिटेंट्स और 5,000 मासूम लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी थे, सब मारे गए। जहां बातचीत से शायद इस समस्या का हल निकल सकता था, वहीं इंदिरा गांधी ने मिलिट्री से अटैक करवा दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बाद सिखों को लगने लगा कि इंदिरा गांधी और उनकी गवर्नमेंट सिखों के खिलाफ है। पंजाब में भी कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे यह खबर बाहर ना निकले। इस घटना को बहुत कम मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया और बहुत ही सफाई से यह पूरी घटना दुनिया से छुपाई गई। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और सफदरजंग रोड पर उनके घर में एडिशनल चेक पॉइंट्स लगा दिए। इंदिरा गांधी अब कभी भी बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट के अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स में सारे सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दिया गया था। इंदिरा गांधी को लगा कि सभी सिख लोगों को अपनी सिक्योरिटी फोर्स से हटाना उनकी इमेज के लिए गलत है। उस वजह से उन्होंने इस चीज को नकार दिया और तय किया कि वो थोड़े से सिखों को अपनी सिक्योरिटी फोर्स में रखेंगी और इन्हीं में से उनके सबसे चहीते बॉडीगार्ड बेअंत सिंह भी थे। पर ब्लू स्टार के बाद बेअंत भी इंदिरा से नफरत करने लगे थे। जब बेअंत अमृतसर गए और वहां उन्होंने गुरुद्वारों और वहां हुई तबाही को देखा, तो बेअंत की आंखें भर आईं और उनके सर पर खून सवार हो गया। पहले बेअंत ने सतवंत सिंह को भी, जो इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी फोर्स में थे, अपने प्लान में शामिल किया। बेअंत और सतवंत अगले कई महीनों तक इंदिरा को मारने की प्लानिंग करने लगे। उन्होंने अमृतसर में रहने वाले अपने परिवार को अलविदा किया, ये कहकर कि वो एक मिशन पर जा रहे हैं जहां से वो न जाने कब लौटेंगे। बेअंत सिंह की एंगेजमेंट भी हाल फिलहाल में हुई थी और उन्होंने अपनी मंगेतर को कहा कि वो दूसरी शादी कर ले और इसका कारण उन्हें जल्द पता लग जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 9:15 बजे इंदिरा गांधी अपने कमरे से बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने निकली, क्योंकि उनका इंटरव्यू उनके घर से लगे ऑफिस में ही था। उस इंटरव्यू में वो साड़ी पहनना चाहती थी, जिसके नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट अच्छी नहीं लगती। उनके गार्डन के गेट पर सिक्योरिटी ऑफिसर सतवंत सिंह तैनात थे। इंदिरा ने जैसे ही गेट क्रॉस किया, कोई और नहीं बल्कि उनके चहीते बॉडीगार्ड बेअंत सिंह पीछे मुड़े और 3 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी। इससे पहले वो नीचे गिरती, सतवंत सिंह पीछे से आए और अपनी सेमी मशीन गन से 30 गोलियां बिना रुके इंदिरा गांधी को मारने लगे। इन 33 में से 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गईं। इस हमले के एकदम बाद दोनों ने अपने हथियार गिरा दिए और हाथ ऊपर करके बोला, हम जो करने आए थे हमने कर दिया, अब आपको हमारा जो करना है करो। हथियार गिराने के बाद भी पुलिस फोर्स ने बेअंत को वहीं मार दिया और सतवंत को अरेस्ट कर लिया गया। पर इंदिरा गांधी की हत्या की न्यूज को दबाया नहीं गया, बल्कि हर न्यूज चैनल और हर न्यूज़पेपर में इसकी ऐसी कवरेज हुई कि सभी सिखों को एक विलन की तरह दिखाया गया, जिस वजह से शुरू हुए भारत में 1984 के सिख दंगे, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स ने पूरे भारत और खासकर दिल्ली में सिख्स को ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के इतिहास का एक भयानक दौर था, जिसमें न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान खोई। दोस्तों, ये सीजन है हैलोवीन हॉरर का, और अगर आप हॉरर के असली फैन हो तो स्पॉटिफाई की एंटर द हॉन्टेड हवेली पॉडकास्ट प्लेलिस्ट सुनना बिल्कुल भी मिस मत करना। इस प्लेलिस्ट में आपको दिल दहला देने वाली बेस्ट हॉरर स्टोरीज मिलेंगी, तो जल्दी से पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और सुनो बेस्ट हॉरर स्टोरीज। हैप्पी हैलोवीन। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए द क्राइम शो बाय खूनी मंडे, और देखते रहिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी।